OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE. For this session, I'll be your mathematics teacher and our topic is practical geometry. We are going to study practical geometry. Now, in previous session of practical geometry, we have learned how to make a line segment, copy a line segment, then how to make a circle, then we have read how to make a perpendicular on a line from a point on a line and not on a line. मतलब कि जब पॉइंट लाइन पे हो, पॉइंट लाइन पे ना हो. देन हम नेक्स्ट इस सेशन में प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के ये पढ़ेंगे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस तरह बनाते हैं किसी भी लाइन का, एंड देन एंगल्स को किस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास. सो चलिए मूव करते हैं अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरफ. तो सबसे पहला टॉपिक है इस सेशन का परपेंडिकुलर bisector of a line segment. अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कोई भी अगर हमको लाइन सेगमेंट दी हुई है तो हम ऐसी एक लाइन बनाएं जो उसके परपेंडिकुलर हो और उसको दो पार्ट में डिवाइड करे. दैट इज, अगर कोई भी लाइन सेगमेंट ए बी इस तरह दी हुई है और हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, पी क्यू मान लेते हैं उसको, तो ये क्या करेगा, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर होगी. मान लीजिए ओ पॉइंट पे, दैट इज ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी एंड ए बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू या फिर पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी. तो ये हम किस तरह कंस्ट्रक्ट करें अगर हमको ए बी गिवन है, दैट इज ये दो पार्ट में डिवाइड करेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसको और 90 डिग्री भी होगा. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप बनाते किस तरह? चलिए कोई भी हम लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं. मान लीजिए हमने ले लिया, कोई भी एग्जांपल उठा लिया कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर. ए बी हमने एक लाइन सेगमेंट बनाना जिसकी लेंथ क्या है 7 सेंटीमीटर. अब इसका हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप 1 है हमारा, हमने पहले क्या किया, ए बी एक लाइन सेगमेंट बनाई जिसकी लेंथ 7 है. Draw a line segment of length 7 सेंटीमीटर. सबसे पहला काम हो गया. देन स्टेप 2. स्टेप 2 के लिए हमको वैसे ही करना है जैसे हमने परपेंडिकुलर बनाया था, उसी तरह हम इसको भी करेंगे. ए पे कंपास रखेंगे और फिर मोर देन हाफ रेडियस लेके, मोर देन हाफ आप कितना भी ले सकते हो, आपको अंदाजे से मोर देन बस हाफ लेना. आप यहां तक भी ले लोगे तो मोर देन हाफ दिख रहा है कि इतना ही पार्ट बचा है, यहाँ पे इतना सारा है, तो मोर देन हाफ आपने रेडियस लिया. फिर दोनों तरफ कट करेंगे, ऊपर फिर बी से, फिर इसी तरह नीचे भी और बी से भी नीचे भी, क्योंकि हमको पी और क्यू दोनों पॉइंट चाहिए. सो हमने क्या किया, पहले ए को सेंटर माना, फिर दो आर्क बनाई यहां पे और इधर से ऐसे, एक आर्क ऊपर की तरफ एक आर्क नीचे की तरफ. तो स्टेप 2 भी लिख लेते हैं. Taking A as a center, draw an arc of any radius. Any radius. अब इसमें क्या लिखेंगे, greater than AB by 2. That is, जो AB की लेंथ है उसका जो हाफ है उससे ज्यादा, दैट इज हाफ से ज्यादा लेंथ की हम रेडियस लेंगे. अब वो जरूरी नहीं कि आप कितना लें, तो आप एग्जैक्टली हाफ से थोड़ा सा भी ज्यादा ले लेंगे तो भी ये बन जाएगा. तो मोर देन हाफ आपको लेना ही लेना. फिर इसको कहां बनाए, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है. देन स्टेप 3 क्या हो जाएगा, टेकिंग बी एज सेंटर, रिपीट स्टेप 2. अब बी को हमने सेंटर लिया और स्टेप 2 को हमको रिपीट करना है. बी को हमने यहां पे रखा, अब इसको कट करेंगे तो यहां पे इस तरह आया और यहां पे इस तरह आया. मान लिया हमने इस तरह बन गया. बी को पहले ए को सेंटर लेके ऊपर नीचे बनाया, देन बी को सेंटर लेके ऊपर और नीचे बनाया. ये था हमारा स्टेप 3. देन
स्टेप 4 क्या हो जाएगा? स्टेप 4 में ये लिखेंगे कि लेट द बोथ आर्क इन स्टेप 2 एंड स्टेप 3 कट या फिर इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P एंड पॉइंट Q. लेट द बोथ आर्क इन स्टेप 2 एंड स्टेप 3 intersect at P and Q. तो P और Q पे उन्होंने इंटरसेक्ट किया. स्टेप 4 क्या हो जाएगा? ज्वाइन PQ. स्टेप 5 है हमारा ज्वाइन P एंड Q. जैसे ही हम P और Q को ज्वाइन करेंगे तो वो क्या दे देगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो स्टेप 6 हमारा हो जाएगा PQ इज परपेंडिकुलर टू AB एंड इस पॉइंट को O मान लेते हैं. ज्वाइन PQ, लेट इट इंटरसेक्ट AB एट O. ये भी मान लिया कि AB को O पे. PQ इज परपेंडिकुलर टू AB मिल गया, दैट इज परपेंडिकुलर तो मिल गया, बाइसेक्टर भी लिखेंगे. एंड AO इज इक्वल्स टू BO. तो यहां पे क्या लिखेंगे? हेंस PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो इस तरह हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. तो एक बार फिर से देखते हैं क्या किया हमने. सबसे पहला काम, एक लाइन सेगमेंट ले ली, जितनी भी लेंथ उसकी दी हुई थी. नेक्स्ट फिर हमने क्या किया? पॉइंट ए को सेंटर लिया और मोर देन हाफ का आर्क लेके ऊपर और नीचे एक एक आर्क बना ली. ठीक है. फिर वही सेम रेडियस से जो हमने ए में लिया था, वही सेम रेडियस से बी में भी लेना. तो बी से फिर सेंटर लेके ऊपर और नीचे बनाया आर्क. जहां पे ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रही थी, दैट इज स्टेप 2 एंड स्टेप 3 वाली, उसको हमने P एंड Q मान लिया. फिर जैसे ही हमने PQ को ज्वाइन किया, वो इंटरसेक्ट AB को कहां कर रही? O पे मान लिया. देन जो हमारी PQ मिल गई वो क्या थी? हमारी परपेंडिकुलर थी. साथ ही साथ वो क्या कर रही थी? इसको इक्वली बाइसेक्ट भी कर रही थी, दैट इज OA और OB भी मिल रहा था. अब ये जब आप खुद से करके देखेंगे तो आप स्केल या रूलर की मदद से मेजर करके भी देख सकते हैं कि ये और ये लेंथ बराबर आई. दैट इज अगर AB 7 सेंटीमीटर है तो OA हमारा 3.5 होगा और ये भी OB भी हमारा 3.5 होगा. दैट इज ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा. तो नेक्स्ट मूव करते हैं कि एंगल्स क्या होते हैं और कंपास की मदद से हम उसको किस तरह बना सकते हैं. प्रोटेक्टर से तो इजी है. उसमें क्या होता है? प्रोटेक्टर में सारी चीजें दी होती हैं, दैट इज सारे एंगल इस तरह गिवन होते हैं. हमको अगर इस पॉइंट पे एंगल चाहिए तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के ऊपर रखेंगे, दैट इज पॉइंट P पे इस तरह रख दिया. और फिर यहां से देखेंगे, जैसे मान लीजिए 90 चाहिए, 90 सबसे ऊपर होता है, तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा उस पर एक पॉइंट लगाएंगे, फिर इसको हटा के जैसे ही ज्वाइन करेंगे 90 मिल जाएगा. 30 चाहिए होगा, इस जगह पॉइंट लगाएंगे 30 के पास जहां पे 30 लिखा होगा, फिर इसको हटा के जैसे ही दोनों को ज्वाइन करेंगे 30 डिग्री मिल जाएगी. तो इससे बनाना तो ईजी है. हम देखेंगे कि कंपास से किस तरह हम एंगल्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. एंड देन एंगल्स को अगर कॉपी करना हो या फिर मेजर करना हो तो किस तरह हम करेंगे. मेजर के लिए तो यही सबसे अच्छा होता है. प्रोटेक्टर उठाइए, मेजर कर लीजिए पॉइंट. जैसे कि अगर कोई भी एंगल इस तरह दिया हुआ है, ये पॉइंट A, हमको इसको मेजर करना है, तो प्रोटेक्टर हम इस तरह रखेंगे. इस पे इस तरह करके हमने प्रोटेक्टर इस पे रख दिया. जहां पे सेंटर प्रोटेक्टर का होगा वहां पे उस पॉइंट को भी लेंगे. फिर देखेंगे कहां पे जा रहा है, किस उस लाइन पे, दैट इज ये एंड पॉइंट पे ये जो लाइन जा रही है, यहाँ पे मार्किंग क्या है, तो जो मार्किंग आएगी वही उसका एंगल हो जाएगा. तो मेजरिंग के लिए तो यही अच्छा है. अगर हमको कॉपी करना हो या फिर एंगल बनाना हो कंपास से, तो हम किस तरह कर सकते हैं. चलिए इस पे मूव करते हैं. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉपीइंग एन एंगल, मतलब कि मेकिंग अ कॉपी ऑफ एन एंगल एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल. तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉपी ऑफ एन एंगल एंड बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल. अब उसके लिए हमको सबसे पहले एक एंगल चाहिए होगा. मान लीजिए हमने रैंडमली कोई एक एंगल ले लिया, फिर उसी की हम कॉपी बनाएंगे. ये हमारा कोई भी एक एंगल है, ये O, ये A, ये B. नाउ अब इसकी हमको कॉपी बनानी है. इसकी कॉपी बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है, पहले हम एक बेस बना लें. हमने एक लाइन ले ली L कोई भी, फिर उस पर एक पॉइंट ले लिया P. अब O जो पॉइंट है वो P को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब कि
P और O सेम रखेंगे हम, तो हमको जैसे O पे जितना एंगल था वही उतना एंगल P भी बनाना है, दैट इज कॉपी करनी है यही O वाले एंगल को P पे। सबसे पहला स्टेप, हमने O पे अपना कंपास रखा और एक आर्क बनाई, एक रेडियस लिया, उसकी आर्क बनाई, तो ये इधर और इधर कट कर रही है इसको। मान लीजिए ये हो गया हमारा F और ये हो गया हमारा E। तो स्टेप लिखते जाते हैं साथ में। स्टेप 1 है हमारा, एक एनी रेडियस, एक एनी रेडियस and O as a center, draw an arc, let it intersect arms of angle AOB at E and F। सबसे पहले स्टेप क्या हुआ, जिस एंगल की हमको कॉपी बनानी थी उस एंगल पे हमने कोई भी रेडियस लेके दोनों जो आर्म्स थी एंगल की उनको कट किया, फिर उसको हमने नाम दे दिया E एंड F। अब जो रेडियस हमने पहले लिया था वही सेम रेडियस लेके इसको भी कट करेंगे। तो स्टेप 2 हो गया, टेकिंग सेम रेडियस एज इन स्टेप 1, draw an arc from P। अब जिस पॉइंट में हमको कॉपी करना था वहां से फिर से हमको वही चीज करनी है। अब जो रेडियस हमने यहां लिया था वही रेडियस लेके इसको कट करेंगे, दैट इज ये आर्क के एक तरीके से सेमी सर्कल बनाना है हमको, थोड़ा सा सर्कुलर पार्ट बना, क्योंकि हमको ये पूरा कवर करना पड़ेगा। हमने बना लिया, अब इसको क्या माना, लेट इट इंटरसेक्ट लाइन L एट G, फिर लेट the arc intersect line L at G। अब यहां तक हमने काम कर लिया। नेक्स्ट हमको क्या करना है, इसको मेजर करना है, मतलब कि यहां से कितनी दूर पे F है, G से उतनी दूर पे हमको एक आर्क बनानी पड़ेगी, तभी इक्वल हो जाएगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, टेकिंग E एज अ सेंटर, मेजर F। हमने क्या किया, E पे सेंटर रखा, मतलब कि कंपास का पॉइंटर रखा और F तक गए, तो जितना हमारा रेडियस आया उतना ही G पे रख के कट करेंगे इसको। चलिए इसको भी लिखते हैं। ये था हमारा स्टेप 2। स्टेप 3 में क्या करना है हमको, टेकिंग E एज अ सेंटर, E एज सेंटर, measure F, दैट इज E पे रख के जब हम उसको स्ट्रेच करेंगे F तक तो हमको कुछ ना कुछ रेडियस मिलेगा। नाउ यूजिंग दिस रेडियस, now using this radius and G as center, cut the arc in step 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, E पे रख के पहले F तक स्ट्रेच करके मेजर किया, फिर जो रेडियस हमको मिल गया उसी रेडियस पे G पे सेंटर रख के इसको कट करेंगे, दैट इज G पे हमने रखा और इसको कट किया। मान लिया ऐसे आया, जितना ये है उतना ही ये भी होगा। फिर अब हमने क्या किया, जिस पॉइंट पे कट किया उसको हमने D मान लिया। तो स्टेप 4 हमारा हो गया, कट इन आर्क इन स्टेप 2 से एट D, मतलब कि D पे उसने कट किया। अब स्टेप 4 क्या होगा, जॉइन PD एंड एक्सटेंड, PD को ज्वाइन करके उसको एक्सटेंड कर देना। तो PD को हमने ज्वाइन किया और एक्सटेंड कर दिया। नाउ इस पॉइंट को हम मान लेते हैं E हो गया, F भी हो गया और P भी हो गया, इसको R और इसको S मान लेते हैं।
तो स्टेप 5 क्या आ जाएगा, आर पी एस, एंगल आर पी एस इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी। हमने क्या कर लिया, कॉपी उसकी बना ली। ये हो गया हमारा स्टेप 5। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, पहले हमने एक एंगल बनाया, देन उसका हमको कॉपी करना था। फिर हमने क्या किया, कोई भी एक आर्क ली, ओ को सेंटर लिया, एक यहां से कट किया आर्क बना के ऊपर और नीचे वाली आर्म को। फिर इसी तरह पी को हमने क्या किया, पी पॉइंट पे सेंटर लेके जो सेम रेडियस यहाँ पे था वही सेम रेडियस है, इसको भी कट किया पूरा। फिर देखा लाइन एल को जी पे कट कर रहा था ये। फिर ई पे हमने रख के एफ पे मेजर किया, स्ट्रेच करके मेजर किया कितना रेडियस आ रहा है। फिर हमने वही रेडियस लेके जी वाली आर्क को, जो ये वाली आर्क थी उसको हमने कट किया, मान लिया वो डी पॉइंट पे कट हो रही। फिर जैसे ही हमने पीडी को ज्वाइन करके एक्सटेंड किया, उसने हमको एंगल दे दिया जो ये वाला था वही सेम मेजर का। तो इस तरह हमको समझ में आएगा कॉपी ऑफ एन एंगल कैसे बनाए। अब अगर इस एंगल का हमको बाइसेक्टर बनाना हो तो हम किस तरह करते हैं, हमको कुछ नहीं करना, इस पॉइंट पे हमने रखा, पॉइंट डी को हमने सेंटर लिया और कोई भी रेडियस से एक आर्क बनाई, मान लिया ये आ गई। फिर सेम रेडियस से जी पे रख के एक आर्क बनाएंगे, उसको कट किया, जहां दोनों आर्क कट कर रही हैं पी से उसको ज्वाइन कर देना। सिंपल। हमने पहले डी पे रखा, मतलब कि अगर हमको इस एंगल का बनाना है, चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं। ये हो गया हमारा पी पॉइंट। फिर हमने क्या किया, पी पे सेंटर रख के एक आर्क पहले कंस्ट्रक्ट कर ली, मान लिया ये आ गई, ठीक। अब ये जो दो पॉइंट आए हैं यहां इस पे पहले रखेंगे, यहां पे हमने रखा, कोई भी रेडियस ले लिया, ऐसे आर्क बनाई, फिर यहां पे रखा, उस आर्क को कट किया। फिर दोनों को जब ज्वाइन करेंगे पी से इसको, तो ये दे देगा बाइसेक्टर। दैट इज अगर ये पूरा 60 डिग्री था तो ये 30 और ये 30 डिग्री दे देगा। तो इस तरह हम बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल बनाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं कुछ एंगल्स की तरफ, जैसे कि 30 डिग्री किस तरह बनाए कंपास से, 60 किस तरह बनाए, 120 हो गया, 90 हो गया, ये सारे एंगल किस तरह बनाए, उसमें हमको यूज करना पड़ेगा इसका बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल का, तभी हम उसको बना पाएंगे। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ वी विल कंस्ट्रक्ट फर्स्ट एंगल 60, 120 एंड देन 90 एंड 30। उससे हमको समझ में आ जाएगा कि कोई भी एंगल हम किस तरह बना सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होगा, बाइसेक्टर का भी यूज होगा एंड नॉर्मली किस तरह हम एंगल बनाते हैं उसका भी। तो सबसे पहले एंगल बनाने के लिए हमको एक क्या करना पड़ता है कि स्ट्रेट लाइन लेनी पड़ती है, और मान लिया हमने इस पॉइंट पे एंगल बनाना है, पॉइंट पी है हमारा, उस पे हमको एंगल बनाना है। अब कोई भी एंगल बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी एक रेडियस लेके हम एक सेमी सर्कल पूरा ड्रॉ कर लेंगे। रेडियस लिया हमने कोई भी और एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। नाउ अब जो रेडियस हमने लिया था उसी रेडियस को यहां रख के ऐसे और फिर यहां रख के ऐसे कट करेंगे। दैट इज ये ऐसे और ये ऐसे। अब हमारे पास दो आर्क और आ गई। सबसे पहला काम क्या किया, हमने कोई भी रेडियस लिया, फिर उससे एक सेमी सर्कल बनाया। अब जहां पे एंड पॉइंट था वहां से और फिर जहां पे आर्क आई फिर से वहां से ऐसे कट किया, दैट इज इस तरह किया, देन यहां पे रख के इस तरह कट किया, तो हमको दो आर्क मिल गई। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट जो आया इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। जैसे ही हम पी और बी को ज्वाइन करेंगे हमको दे देगा 60 डिग्री, दैट इज इसको आर मान लेते हैं। एंगल आर पी बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। जैसे हमने पी को क्या बी से ज्वाइन किया, पी को बी से ज्वाइन करने पे हमको क्या मिलेगा, 60 डिग्री मिल जाएगा। अब पी को ए से जब ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, पी को ए से जब ज्वाइन करेंगे तो हमको मिलेगा 120 डिग्री। एंगल आर पी ए इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। अब ये एग्जैक्टली आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने रफ फिगर बनाया, हमने किसी चीज का यूज नहीं किया, ना कंपास का ना प्रोटेक्टर का। तो कंपास से बनाने के लिए आपको क्या करना है, कोई भी एक रेडियस लेना है, उसे सर्कल बनाया आपने, सेमी सर्कल, फिर जो एंड पॉइंट है जहां पे ये टच कर रहा है इसको, वहां पे वही सेम रेडियस से इधर कट किया, फिर वही सेम रेडियस से उस पॉइंट पे रख के इधर कट किया, जो पॉइंट यहां आया था कट करने पे, और यहां पे फिर आ गया दूसरा पॉइंट। तो ए और बी हमको दो पॉइंट मिले, तो ए जो देगा वो हमारा 60 डिग्री देगा, और आर पी ए दैट इज जो ए वाला पार्ट है वो हमको 120 देगा। ये 60 और ये पूरा 120, दैट इज ये पूरा 120 और ये वाला पार्ट 60। तो
तो हमको 60 120 इस तरह बनाने पड़ेंगे ही अगर हमको और भी कोई एंगल बनाने। अब अगर हमको 30 डिग्री बनाना है, 30 डिग्री, अब 30 डिग्री किसका हाफ होता है? 60 का, दैट इज 0 और 60 के बीच में आएगा। इस तरह भी हम कर सकते हैं 60 + 0/2, दैट इज बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब इस तरह होता है, कोई भी एंगल बनाना है हम उसको इस तरह ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो 30 डिग्री बनाना है तो 60 और 0 के बीच में बनाना है। तो हमने क्या किया, कोई भी एक रेडियस लिया, इस पॉइंट पे रख के इधर आर्क बनाया, फिर सेम रेडियस से उसको कट किया। मान लिया ये ऐसे आया, और यहां पे रख के जब इसको कट किया तो ये ऐसे आया। फिर जब हम P को इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, मान लीजिए F, तो RPF क्या आ जाएगा? एंगल RPF इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये हमारा 30 दे देगा। तो हमने क्या किया, जब हमने 0 और 60 का बाइसेक्टर निकाला, बाइसेक्टर ऑफ 0 डिग्री एंड 60 डिग्री इज, 0 डिग्री अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी सही है, बाइसेक्टर ऑफ 60 डिग्री इज 30 डिग्री। तो 30 किस तरह बनाया, पहले हमने 60 बनाया, सेमी सर्कल, इधर आर्क, फिर यहां रखे इधर, और 60 यहां पे जो आया इधर से इधर बनाया, कोई भी रेडियस लेके और यहां से इसको कट किया, तो हमको क्या मिल गया, 30 मिल गया। अब 30 तो किस पे, 60 और 0 के बीच में आता है, तो यहां से बनाया। अब अगर हमको 90 बनाना हो तो 90 किसके किसके बीच में आता है? 90 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, क्या आया, 180 आया। अब 180 कैसे हो सकता है, 120 + 60, दैट इज इन दोनों का सम। तो 90 बनाना होगा तो इनका बाइसेक्टर निकालना है, मतलब कि 60 और 120 का बाइसेक्टर जैसे ही हम निकालेंगे 90 डिग्री मिल जाएगा। तो उसी तरह फिर से करेंगे, बाइसेक्टर किस तरह निकालना होता है, कोई भी एक रेडियस ले लिया हमने अपने मन से, फिर ऊपर आर्क और इधर से रख के उसको कट, दैट इज एक ऐसे, और यहां से रख के उसको ऐसे कट किया। अब जैसे ही हम P को ज्वाइन करेंगे, ये क्या दे देगा, 90 डिग्री। ये था हमारा 120, ये था हमारा 60, ये था हमारा 30 डिग्री। तो बाइसेक्टर अगर हम बनाएंगे, बाइसेक्टर ऑफ 60 डिग्री एंड 120 डिग्री इज 90 डिग्री। यहां रख के बनाया 30 मिला, दैट इज 60 और 0 पे रख के। देन अगर 120 और 60 पे रख के बनाएंगे तो 90 मिलेगा। इसी तरह अगर हमको, जैसे ये देखिए यहां 30 है, इधर वाला क्या होता है, 150 होता है ना, मतलब कि 180 के पास 120 और इसका, तो इसी तरह हम 150 भी बना सकते हैं। 150 कैसे बनाएंगे, इसका और इसका बाइसेक्टर करके, क्योंकि ये क्या होता है, अपोजिट ही तो होता है, बस इधर क्या होता है 180 आ जाएगा। अगर हम यही चीज इधर की बजाय इधर से करते तो ये 60 हो जाता ना, अगर हम इधर से देख रहे होते, तो दोनों तरफ से हम बना सकते हैं। तो ये वाला एंगल अगर इसका बाइसेक्टर बनाया, यहां से रख के मोर देन हाफ लिया, देन यहां से रख के ऐसे कट किया, फिर जैसे ही दोनों को ज्वाइन करेंगे ये एंगल क्या दे देगा, 150 डिग्री। मतलब कि 120 और 180 का बाइसेक्टर बनाएंगे तो 150 डिग्रीज आ जाएगा। अब ये मेन एंगल तो हो गया, बीच वाले एंगल्स भी आते हैं, जैसे कि 105 डिग्रीज अगर हमको बनाना हो, 105 डिग्रीज, तो 105 डिग्रीज कैसे बनता है, 90 + 120 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इन दोनों का अगर हम बाइसेक्टर बनाए 90 और 120 का, तो हमको 105 डिग्रीज मिलेगा। दैट इज यहां पे रख के हमने इधर कट किया और यहां पे रख के इधर, और ऐसे। अब हमने P से जैसे ही इसको ज्वाइन किया तो ये दे देगा 105 डिग्रीज, 90 और 120 के बीच वाला। अब अगर हमको इसी तरह 75 बनाना हो, 75 किसके बीच में, 90 और 60 के बीच में, जैसे हमने इसका बाइसेक्टर बनाया था इन दोनों के लिए, तो 105 आया था। अब 90 और 60 का बनाएंगे तो 75 आएगा, वो क्या होगा, सेंटर में होगा। तो इस तरह हम बना सकते हैं। तो बाइसेक्टर की यूज करके हम कोई भी एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 60 और 120 बनाना पड़ेगा। 60 और 120 बन गया, फिर उसके बाद बाइसेक्टर बना के 30 बना लेंगे, 60 और 120 का बाइसेक्टर करके 90 बन जाएगा। देन 120, और ये स्ट्रेट लाइन है तो पीछे वाला क्या हो, 180 मानते हैं ना, तो 180 और 120 का 150 बना सकते हैं। तो इस तरह हम किसी का भी बाइसेक्टर बना के कोई भी एंगल हम कंपास की हेल्प से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो हमने इस सेशन में क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस तरह बनाए किसी भी लाइन सेगमेंट के लिए। देन प्रोटेक्टर से तो इजी होता है, हमने पॉइंट पे पॉइंट रखा उसका और फिर मेजर करके पॉइंट लगा के लाइन बना दी, तो वो तो इजी है। कंपास से कैसे बनाए, एंगल का कॉपी किस तरह करते हैं वो देख लिया, एंड देन हमने देख लिया कंपास की हेल्प से एंड बाइसेक्टर वाली प्रॉपर्टी की हेल्प से किस तरह हम कोई भी एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो दैट इज इट फॉर दिस सेशन, थैंक यू।